यार बिहार में एडजस्टमेंट की इंतहा है। और ये प्राय देखा जाता है कि आपके सीट की इंक्रोचमेंट होती है, आपके स्पेस की इंक्रोचमेंट होती है। यहाँ पे ऐसे लगता है कि एक बंदे के बच्चे ना, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, पूरे देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यदि एक सीट पे 72 kg का सामान लेके आ रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी है, आपके अंदर थोड़ा जगह दीजिए ना घुसाया जाएगा। इसका मतलब बस यही है कि पब्लिक डिसिप्लिन जब तक नहीं होगी ना, जब तक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आउट नहीं करेगी, तब तक यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर कुछ भी सुधर नहीं सकता, जेंट्री सुधर नहीं सकती। और यही ज़रूरत है इनफैक्ट लॉ एंड ऑर्डर की और पब्लिक डिसिप्लिन की। हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। दिस इज संतोष कुमार तिवारी और मैं अभी फ़िलहाल अपने होम टाउन में आया हूँ। यहाँ से कुछ 40 to 50 किलोमीटर्स मेरा घर है और मैं यहीं का पला बड़ा हूँ, पटना आया हूँ। और मुझे देख के बहुत प्रसन्नता हुई कि एक चीज़ तो रेलवे स्टेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव हो रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य और राजेंद्र प्रसाद का स्थान, जन्मभूमि है ये। और बहुत मतलब बिहार एक समय था जबकि मतलब ये हब हुआ करता था इंटेलेक्चुअल्स का, बट बड़ा समय हो गया। सबसे पते की बात ये है कि जब राजेंद्र प्रसाद और पीछे चले जाएं तो चंद्रगुप्त मौर्य, एक अरसे के बाद कोई भी ऐसा नहीं हुआ है। और मैं आप लोगों के नोटिस में ये लाना चाह रहा था कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर तो बढ़ रहा है। मैं खुद पला बढ़ा हूँ और बढ़ा तो एयरफोर्स ने बढ़ाया है, लेकिन 17 ईयर्स में मैंने ज्वाइन कर लिया था। लेकिन मेरी जन्मभूमि तो है ही, यहाँ के सारी नीटी-ग्रिटी से वाकिफ़ हूँ। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ जैसे रेलवे स्टेशन मैंने देखा तो काफ़ी सारा इम्प्रूवमेंट्स है। लेकिन सबसे हार्डेस्ट ट्रूथ इज़ कि उसी चंद्रगुप्त मौर्य के रेलवे स्टेशन के ऊपर लिखा हुआ है और बहुत सारी पेंटिंग्स है, सफाई भी मेंटेन्ड है, लेकिन उसी रेलवे स्टेशन में लाखों लोग, मैं आपको फुटेज भी दूंगा, हार्डेस्ट ट्रूथ है। आई एम नॉट स्टिग्मेटिक, आई एक्चुअली एम्पैथाइज विद द करंट सिचुएशन कि हज़ारों लाखों लोग सोए पड़े नीचे बदहाली में सोए हुए हैं। और पता नहीं, देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये एक फैक्ट्स एंड फिगर को यदि चेक किया जाए तो पटना रेलवे स्टेशन इंडिया का 10th लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन है इन टर्म्स ऑफ the space and the BG, the 10th busiest railway station, one of the most busiest railway station and 10th largest railway station in terms of the revenue. लेकिन समस्या कहाँ है कि इतने अच्छे रेलवे स्टेशन जहाँ की इतनी ज़्यादा रेवेन्यू पैदा होती है, लेकिन पब्लिक यदि देखेंगे तो पूरे इंडिया में घूम चुका हूँ बिकॉज ऑफ सर्टेन असाइनमेंट्स, बिकॉज ऑफ सर्टेन पर्पसेस, लेकिन कभी भी किसी भी रेलवे स्टेशन में, एक छोटा से छोटा स्टेट के रेलवे स्टेशन में इतना बिजी नहीं देखा और इतनी बदहाली में लोग नहीं देखा। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम इज कि यहाँ का सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर तो बढ़ रहा है, लेकिन पब्लिक की पर कैपिटा इनकम, उनकी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है, जनसंख्या बढ़ रही है। और यहाँ के जो पॉलिसी मेकर्स हैं, कहते हैं ना कि एक चीज़, एक और फैक्ट है कि आईएएस में अभी भी लास्ट 10 ईयर्स का यदि डेटा निकाला जाए तो बिहार का कंट्रीब्यूशन 25 to 30% है। तो कहाँ चूक हो रही है कि लोगों की पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ रही है और उनको लाइफ का पर्पस नहीं मिल रहा है, वो अपने आप पे स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं, फैसिलिटेट नहीं हो रहे हैं, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हमारे पास इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे स्टेशन, सब जगह से कनेक्टिविटी है। देश के अच्छे स्टेशन, पुणे से कनेक्टिविटी अच्छा है, दिल्ली से अच्छा है और बैंगलोर से अच्छा है। एक फैक्ट ये है कि बिहार जो है माइग्रेंट्स पैदा कर रहा है। बिहार में दो ही तरह के लोग, हार्डेस्ट ट्रूथ है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि एम्पैथाइज्ड हूँ, आई एक्चुअली बिलोंग टू दिस प्लेस एंड आउट टू ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो भी मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे दो ही तरह के लोग हैं, या तो एटीट्यूड या फिर सबमिसिव। कॉमन पीपल आर मिसिंग। कॉमन जब तक नहीं होंगे, लोग नहीं होंगे, और लोकल लोगों के लिए जब तक सर्विसेज नहीं मिलेगी
दिल्ली, बेंगलोर और पुणे रेलवे स्टेशन के लिए कनेक्टिविटी तो अच्छी हो गई, रेलवे स्टेशन 10th लार्जेस्ट से रेवेन्यू क्रिएट हो रहा है, लेकिन यहाँ के पॉलिसी मेकर्स, यहाँ के मिनिस्टर्स की थॉट प्रोसेस में ये होना चाहिए कि फ्यूचर क्या हो रहा है। 10%, 25% या 30% जो भी IAS में सिलेक्शंस हो रहे हैं वो उनके हो रहे हैं, दोज स्टूडेंट्स आर गोइंग आउटसाइड एंड प्रिपेयरिंग फॉर इट। लेकिन यहाँ की जो जनसंख्या जितनी बढ़ रही है, फ्यूचर तो ब्लैक दिखाई पड़ रहा है। आज से 30 ईयर्स पहले जो लोगों का फिजिकल हेल्थ लेवल है वो भी काफ़ी डाउन है। पूरे इंडिया में सबसे हेल्थ ख़राब लोग दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पे। द रीज़न इज़ ओनली वन कि अब सोए हुए लोग हज़ारों लाखों में क्यों दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लोकल सर्विसेज नहीं है। पुणे के लिए ट्रेन है, लेकिन आरा जाने के लिए आपको ट्रेन के लिए सिक्सास जाना पड़ेगा। मुजफ्फरपुर जाने के लिए आपको रात भर सोना पड़ेगा तो एक लोकल ट्रेन मिलेगी। यानी कि लोकल बेस पे, लोकल लेवल पे कुछ भी काम नहीं हो रहा है। हमारा जो स्टेट है ये माइग्रेंट ज़रूर तैयार कर रहा है और ये बहुत ही मतलब सीरियस इशू है। फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए कि क्या एक स्टेट केवल माइग्रेंट तैयार करने के लिए होता है क्या। यहाँ के मिनिस्टर्स, यहाँ के चीफ मिनिस्टर्स एंड हुज एवर इज कंसर्न, जो भी सुन रहे होंगे या देख रहे होंगे, जहाँ तक कि मेरी आवाज़ पहुँचे, उनको सोचना चाहिए कि हम माइग्रेंट तैयार करने के लिए यहाँ पे नहीं बैठे हैं। वाई नॉट टू डू समथिंग फॉर द लोकल पीपल। यहाँ के लिए ट्राम क्यों नहीं, हर 10 मिनट के लिए मेट्रो क्यों नहीं है? मेट्रो नहीं है तो सिस्टम क्यों नहीं सुधर रहा है? लोकल ट्रेन ही क्यों नहीं हाफ एन आवर एवरी आफ्टर हाफ एन आवर आ रहा है, ताकि लोग कम्युनिकेट कर पाए। USA के प्रीवियस कोई आई एम नॉट मिसिंग द नेम, बट ही हैज़ टोल्ड कि US इज़ डेवलप्ड नॉट बिकॉज ऑफ इट्स ओन पीपल, इट्स डेवलप्ड बिकॉज द रोड्स आर डेवलप्ड। और उस तरह से सोचा जाए तो नितिन गडकरी ने भी इस बात को पार्लियामेंट में बोला था कि रोड्स के चलते देश डेवलप होने के चलते रोड डेवलप नहीं होता है, रोड डेवलप होने के चलते देश डेवलप होता है। जब तक लोकल लेवल पे काम नहीं होगा तो माइग्रेंट वर्कर्स के लिए दूसरे स्टेट को क्यों डेवलप कराने के लिए केवल पुणे, बेंगलोर और दिल्ली के लिए ट्रेन्स हो, यहाँ पे रेलवे स्टेशन अच्छा बन जाए, इससे काम नहीं चलेगा। बिहार की स्थिति बहुत बुरी होती जा रही है। लास्ट 10 ईयर्स में और गिरा है। एवरी आफ्टर 2 ईयर्स यू विजिट एंड सी दैट द पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज्ड, और लोगों की जनसंख्या जो सोती हुई नज़र 1-2 हज़ार लोग आ रहे थे, आज लाखों में सो रहे हैं लोग। 520 में जब मैं उतरा यहाँ पे देखा तो कम से कम नियरली 50,000 लोग मेरे को दिखाई पड़े कि जो नीचे सो रहे हैं, वेट कर रहे हैं ट्रेन्स का। एक लोगों से मैंने बात भी किया हम लोगों ने, वहाँ पे पता चला कि उनको मुजफ्फरपुर जाना है और नेक्स्ट ट्रेन अवेलेबल विल बी आफ्टर 9:30। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं और इनसे भी थोड़ा बहुत राय जानते हैं। आई एम इरशाद फ्रॉम बेगूसराय। तो मैं यहाँ पे पाटलिपुत्रा आया था, यहाँ पे सीमांचल ट्रेन से। तो वहाँ पर से मुझे पटना आने के लिए ऑटो लेना पड़ा। यहाँ अभी मैं आया हूँ। यहाँ से सर ने जैसा बताया कि यहाँ से लोकल लोगों को मतलब ट्रैवल करने में परेशानी हो रही है। जस्ट लाइक अदर सिटी में, जैसे मेट्रो सिटी, पटना मेट्रो सिटी कहलाता है। तो यहाँ पे या तो जैसे सर ने बताया आधे घंटे पे लोकल ट्रेन होनी चाहिए, या नहीं तो फिर जैसे अब पटना तो अब छोटा मोटा शहर रहा नहीं, तो अब इसके लिए जैसे मेट्रो अगर यहाँ पे चालू हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी, मैं सलमान खान, अररिया ज़िला से। जैसे कि मैं अभी जोगबनी से पाटलिपुत्रा आया, जो कि जोगबनी से एक ही ट्रेन चलती है सीमांचल, और वहाँ से आने में भी बहुत परेशानी होती है। जैसे पाटलिपुत्रा से हमें ऑटो पकड़ के आना पड़ा पटना जंक्शन। अगर यहीं सर जैसे ने बताया कि अगर मेट्रो रहती लोकल के लिए, बहुत ही अच्छी सुविधा मिलती। आप लोगों ने देखा, हम सारे भाइयों से, लोकल लोगों से भी बात किया। ये बिल्कुल ही फैक्ट्स एंड फिगर है। जब तक कि यहाँ के लोगों के लिए सर्विसेज नहीं मिलेगी तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई मतलब नहीं है। पटना सिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, लेकिन बिहार में एक ही सिटी पटना है। बिजली ऑफिस में जहाँ पर ये सब पेपर पूरा बिहार का, जहाँ पर मशीन जाना होता है ना, वहाँ तो CC कैमरा लगा रहता है। फोन लेके भाग रहा है, क्या हो रहा है, क्या किया कि सड़कों को उड़ा दिया।
तेरिया। ट्रांसफार्मर उड़ा दिया साहब, पूरा क्या सबूत है? कौन देखेगा? लाइनें नहीं है तो कैमरा कैसे चलेगा? लाइट बत्ती कैसे बनेगा? अच्छा ये कहानी है क्या? ऐसा ऐसा काम करता है यहाँ। अच्छा वो बैलेट पेपर ले जाने के चक्कर में। हाँ अच्छा ये पक्का हुआ था क्या? ट्रांसफार्मर ही उड़ा दिया हाँ, ट्रांसफार्मर ही उड़ा दिया। जहाँ ईवीएम मशीन रखा जाता है वहाँ पे। ऐसा बड़ा बड़ा गेम ये लोग खेलता है सरकार। ओ तेरिया, माय गॉड। और लोगों को लग रहा है कि ऐसे ही जीत गया। वोट पड़ा हमारा, रिजल्ट हो गया आपका। सही बात है। यही सब कुछ है। हर सिटी क्यों नहीं डेवलप कर रही है? यहाँ के लोगों को जब तक सर्विसेज नहीं मिलेगी तो माइग्रेंट तैयार करने के अलावा बिहार कुछ भी नहीं कर रहा। और ये दूसरे जगह सर्विस दे के और कुछ इनकम करके यहाँ पे आके और घर बना के ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर नाउ। थैंक यू। जय हिंद।